आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। तो कल वीडियो नहीं आ पाई, तो आज एक वीडियो देने वाला हूँ अघोर की सबसे गुप्त जानकारी, जिसके बिना अघोर अधूरा है। इसके बिना अघोर अधूरा है। जो भी अघोर में आना चाहता है, जब तक उसको ये जानकारी ना मिले, उसको इसकी जानकारी ना हो, तब तक अघोर में ओघड़ के रूप में वो कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है। और बहुत सारे अघोरी ऐसे हैं जिनको मसान की जानकारी ही नहीं है। शमशान की जानकारी ही नहीं है कि शमशान कितने प्रकार के होते हैं, शमशान कौन कौन से होते हैं, कुछ नहीं पता। तो जो एक अघोरी की जानकारी है, एक अच्छे अघोरी की जानकारी है, वो आज मैं आपको इस यूट्यूब पे दे रहा हूँ कि मसान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। मसान क्या होता है? पहले तो अगर अघोर की दृष्टि से देखेंगे मसान, तो आप भी सोचोगे तो मसान यही सोचोगे कि मसान होता है जहाँ पे किसी भी मुर्दे को जलाया जाता है। ठीक है। शमशान मसान हो जाता है वो, जहाँ भी किसी मुर्दे को जलाया जाता है उसको शमशान कहते हैं। ठीक है, मसान कहते हैं। तो मसान कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अघोर की दृष्टि से मसान जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। आप किसी भी अभी वीडियो देख लोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी। आप किसी भी अघोरी से पूछना जो अपने आप को अघोर बोलता हो, या जो अपने आप को बहुत आगे की चीज़ जानता हो, उससे पूछना मसान कितने प्रकार के होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ। मसान, सबसे पहला मसान जो आता है वो होता है शमशान का। शमशान का जो मसान होता है, वहाँ जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, और जो जागृत होता है, जहाँ पे पहली की चिता बुझी नहीं, दूसरे की चिता लग जाती है, उसको बोलते हैं जागृत शमशान। जागृत शमशान अब तक सिर्फ एक ही है, वो है काशी का मणिकर्णिका घाट, दूसरा है तारापीठ। ये 2 घाट ऐसे हैं जहाँ पे कभी भी एक चिता बुझती है तो दूसरी बुझती भी नहीं है, आग बुझती भी नहीं है उसकी, दूसरी चिता पहले ही जल जाती है। तो पहला मसान होता है वो शमशान, जहाँ पे अघोर रात्रि में उन मुर्दों के ऊपर बैठ के, या उस मसान की जब जल जाता है, वो मुर्दा जल जाता है, उसके ऊपर बैठ के उसकी पूजा करके वहाँ पे साधना करता है, उसको बोलते हैं पहला मसान। ठीक है। अब आता है दूसरे मसान पे। दूसरा मसान होता है कोई भी गांव जहाँ पे आपके कुल देवता, किसी जैसे कोई गांव हो गया जहाँ पे उसके कुल देवता, यानी इसको कहते हैं क्षेत्रपाल, जो भी आपके क्षेत्र के देवता होंगे, वहाँ पे पीपल का पेड़ अवश्य होता है, हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है। पीपल का पेड़ होता है, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रात्रि में जो साधनाएं की जाती हैं, उससे अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर कोई शमशान नहीं जा सकता है तो अपने गांव के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे आपके क्षेत्रपाल, जहाँ पे आपके कुल देवता विराजित हों, उसके आसपास आपको हमेशा पीपल का पेड़ मिल जाएगा। क्योंकि जो क्षेत्रपाल होता है, वहाँ के जितने भी भूत बंधु, जितने भी आत्माएं होती हैं, क्षेत्रपाल उनको अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखता है। ये भी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। जो आपके गांव में किसी की भी मृत्यु होती है, या आकस्मिक मृत्यु होती है, वो क्षेत्रपाल हमेशा, या आपके कुल देवता हमेशा अपने क्षेत्र में ही रखते हैं उसको। वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, या तो मुक्ति मिलेगी उनको, नहीं तो उस क्षेत्र में बंध के रह जाएंगे आकस्मिक मृत्यु में। तो उनको स्थान मिलता है पीपल के पेड़ पे हमेशा। तो पीपल का पेड़ आपके यहाँ हमेशा जागृत मिलेगा किसी भी गाँव में। उनके नीचे बैठ के आपको किराया करते हैं, उसको बोलते हैं दूसरा मसान। अब तीसरा मसान क्या है? तीसरा मसान बहुत ही गुप्त चीज़ है। इसको बोलते हैं कि आप बोलिए कि जैसे कि हमारी दृष्टि में, अघोर की दृष्टि में बोलते हैं भैरवी साधना। भैरवी साधना। अब भैरवी साधना से आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भैरवी साधना में तीसरा मसान जो होता है वो होती है आपके पत्नी का बिस्तर। अभी कुछ लोगों को ओड लग सकता है इसमें, लेकिन अघोर में सब चीज़ें खुली होती हैं, क्योंकि अघोर खुद ही नग्न होता है। ठीक है। आप नग्न ही पैदा हुए हो, तो आपको शर्माना किसी चीज़ से नहीं है। मैं इस प्रकार, इसीलिए मैं ये जानकारी दे भी रहा हूँ कि जो तीसरा मसान होता है वो आपका पत्नी का बिस्तर होता है। पत्नी के साथ ही, और जो पत्नी के साथ या कोई भी आपकी भैरवी बने, उसके साथ उसका बिस्तर होना चाहिए।
ठीक है, आपका बिस्तर नहीं, उसी का बिस्तर होना चाहिए। आपकी भैरवी है, आपकी सेविका है, ये आपकी पत्नी है, उसको बोलते हैं तीसरा मसान। और उसमें भैरवी विद्या आप जानते हो। भैरवी मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा इसमें, क्योंकि बहुत चीज़ें स्त्रियाँ भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं वो सब आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। उसमें आपकी जितनी भी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है अच्छे से। तो अब क्या इसके बारे में बताऊं, इसके बारे में खुल के तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अपनी भी एक सीमा होती है। तो ये भैरवी साधना होती है, इसके अंदर आप लोग जानते हो ये तीसरा मसान होता है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सुषुम्ना नाड़ी के साथ कुंडलिनी जागृत की जाती है, ठीक है। ये आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सब जानते हो। नाभि चक्र में इसको स्थापित किया जाता है। नाभि चक्र से होकर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, लेकिन स्थापित जो होगी वो नाभि के चक्र में होगी, ठीक है। और सबसे अब तक का सारे मसान आप कर लोगे, लेकिन ये जो लास्ट मसान, ये तीसरा मसान है, सबसे कठिन मसान है। इसके अंदर जो आप सिद्धियाँ प्राप्त करोगे वो आपको भैरव के समान बना देगी, लेकिन करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। अब चौथा मसान क्या होता है? चौथा मसान आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कलकत्ता की साइड जाओ तो वहाँ पे इसी रूप में पूजा जाता है। तो जो चौथा मसान होता है वो होता है आपके, अब मैं उनको वैश्या कहूँ या कुछ भी कहूँ, उससे थोड़ा सा और लगता है, तो वैश्या ही बोल देता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं। जो होता है वो वैश्या का बिस्तर होता है, ठीक है। वहाँ भी इसी की भांति ही, यानी भैरवी की भांति ही साधनाएं की जाती है, उन्हीं के बिस्तर पे की जाती है, ठीक है। तब जाके आपको सिद्धि प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं कपालिक सिद्धि। आपको कपालिक सिद्धि वहीं पे प्राप्त होगी। और पांचवा मसान होता है मुंज की चारपाई। मुंज की चारपाई, खाट जिसको बोलते हैं, हरियाणा में खाट भी बोलते हैं, और भी जगह क्या भी बोलते होंगे, मुझको नहीं मालूम। वो होती है मुंज की चारपाई, ठीक है। उस चारपाई पे आपको अभिष्ट सिद्धियाँ, यानी जो षट कर्म होते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। षट कर्म आपके मुंज की चारपाई पे ही आप कर सकते हो, बैठे बैठे, ठीक है। अब ये पांचों मसान मैंने आपको बता दिए। पांचों मसान कौन कौन से होते हैं और पांचों मसान में कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए कौन अघोरी सच्चा है, कौन अघोरी झूठा है, आप उसका निर्णय खुद लीजिए और पूछिए, सबसे पहला सवाल सब्जी से पूछिएगा, जिस भी अघोरी से आप जुड़ते हैं, कि 5 मसान कितने प्रकार के होते हैं, शमशान कितने प्रकार के होते हैं, भगवान शिव ने पार्वती से साधना क्यों की, पार्वती से विवाह क्यों किया, कौन से मसान को सिद्ध करना था उनको, कौन से मसान को सिद्ध करने लायक बनाना था उनको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के समक्ष बोल दी हैं। उनके सवाल आप स्वयं ढूंढिए। अलग आदेश। जय माता आप सभी को।